नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक दौरा है। आज एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर एसटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एसटीएम इंस्टीट्यूट के क्षेम 1 यूनिट का उद्घाटन करेंगे। तो आज कर्नाटक दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। करीब 11:30 बजे वो कर्नाटक पहुंचेंगे। तो एसटीएम इंस्टीट्यूट के क्षेम 1 यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे इस दौरान। इसके साथ ही नेचुरोपैथी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है कर्नाटक में? इसके साथ ही कितने बजे लखनऊ से रवाना होंगे? अश्विनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय कर्नाटक दौरा है। 8:30 बजे के लमसम लखनऊ से कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। 8:30 बजे लमसम 11:30 बजे HAL एयरपोर्ट कर्नाटक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान SGM नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, वहाँ का भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ का आज क्षेम 1 यूनिट है, उसका उद्घाटन होगा। उसके उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम भाजपा कार्यकर्ता वहाँ नेता हैं जो वहाँ उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे और शाम को लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आज दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। यूपी में नई टीम और पार्टी की रणनीति पर चर्चा संभव है। यूपी में संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली का ये दौरा है। तो मिशन यूपी को लेकर दिल्ली में मंथन हो सकता है और देखिए इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी जो यूपी बीजेपी के जिनको नई कमान दी गई है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की जिसको कमान दी गई है भूपेंद्र सिंह चौधरी, आज वो दिल्ली दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के दौरे के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने का उनका कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं यूपी में किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर मंथन हो सकता है। कौन सी टीम बनानी है, नई टीम का गठन कैसे करना है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो वो उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है, तो बेहद अहम भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ठीक उससे पहले उत्तर प्रदेश के जल संगठन महामंत्री की बात करें, उनमें बदलाव हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश भाजपा ने नया प्रदेश अध्यक्ष दिया। निश्चित तौर पर अब बारी है दिल्ली लखनऊ दौड़ की, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव उसकी मॉनिटरिंग होगी, वो पूरी दिल्ली से होगी। तो ऐसे में आए दिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा। भूपेंद्र चौधरी का आज दिल्ली का दौरा है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान उनका प्रधानमंत्री से मुलाकात का और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर अब आगे जो होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा है उस संगठन में बदलाव होने वाला है, क्योंकि लमसम 5 लोग अभी मंत्री जो लोग संगठन के हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का रूल है कि एक पद एक व्यक्ति वाला। तो ऐसे में चाहे दयाशंकर सिंह की बात करें, चाहे तमाम अन्य लोगों की बात करें, ये लोग हैं जो इनको हटा करके अब इनसे ये लोग त्याग पत्र देंगे संगठन से और सरकार की जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे में तमाम नए लोग हैं जो
वो संगठन में शामिल होंगे और इसको लेकर के मंथन होगा और आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता है। जी ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बीजेपी के पश्चिम क्षेत्र की बैठक आज है। गाजियाबाद में संगठन की ये अहम बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह करेंगे अध्यक्षता, तो पश्चिमी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। तो वैशाली स्थित होटल में ये बीजेपी संगठन की बैठक होने वाली है। तो पश्चिम क्षेत्र को लेकर ये बैठक होगी और देखिए ये बैठक भी बेहद अहम मानी जा रही है। किस तरीके से पश्चिमी क्षेत्र में जो कमजोर किले हैं उनको फतेह कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए पश्चिम पर यूपी का खास फोकस है और देखिए इसी को लेकर अब ये बैठक होने वाली है। नए अध्यक्ष इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही देखिए पश्चिम में जो किले कमजोर हैं उनको मजबूत करने की कोशिश, अब कवायद जो है वो तेज हो गई है बीजेपी की। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जब पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जब भाजपा ने 17 सीटें हारी थी, जिसमें से ज़्यादातर सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, चाहे वो नगीना की सीट ले लीजिए, चाहे सहारनपुर की ले लीजिए, मुरादाबाद की ले लीजिए, ये तमाम वो सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो निश्चित तौर पर अब सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इससे समझिएगा कि संगठन महामंत्री जब आते हैं तो पहली बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेते हैं। संगठन महामंत्री कहाँ से आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और वो भी जाट वर्ग से आते हैं। जाट सबसे ज्यादा वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा हाल ही में देखा गया जब मंडलों का बंटवारा हुआ तो मुख्यमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 बड़े मंडल लिए अपने हाथ में। चाहे अलीगढ़ की बात करें, मेरठ, सहारनपुर, तमाम मंडल जो अपने हाथ में लेकर के अब वहां का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, वहां के खुद मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और इसको लेकर के आज जो संगठन महामंत्री हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, दोनों लोग बैठक करेंगे। संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किस तरह मजबूत किया जाए इसको लेकर के चर्चा होगी और 2024 को लेकर के क्या क्या रणनीति अभी से अपनानी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाया, वहीं तानसेन का पाठ पढ़ाया। बच्चों ने तालियां बजाकर डिप्टी सीएम का किया स्वागत। तो डिप्टी सीएम ने बच्चों से पाठ्यक्रम के किताबों की जानकारी भी ली। तो श्रावस्ती की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर विद्यालय में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इस दौरान बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। तो इसके साथ ही पाठ्यक्रम की भी जानकारी ली, बच्चों से बातचीत की, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? मन से पढ़ाई हो रही? टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। जिसने बताओ लिखे। ये इंग्लिश में हो गया ना? और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर मंत्री नंद गोपाल नंदी अपना आपा खो बैठे। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचा तो उन्होंने अभद्र अंदाज में उसके साथ व्यवहार किया। मंत्री ने कहा कि दिमाग में भी कुछ है या सिर्फ एप्लीकेशन को लेकर आ गए हो। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल राजनीतिक जीवन पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। रमेश जी, ट्रांसपोर्ट नगर पे सभी यहाँ हमारे भाई उद्योगपति अभी हमसे अंदर बात की है। मैंने कहा ना कि 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाया, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की ओर है। ये सर्वोत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हर जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर एक फैक्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो हम बिना इन सब के, बिना एक एक जिले को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आज हमारी जो स्कीम है पूरे देश ने इसको अडॉप्ट किया, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है।
सिद्धार्थनगर जिले की किसान यूनियन की महिला पदाधिकारी के साथ एक लेखपाल की ओर से अभद्रता किए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के लोग एक हफ्ते से धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांसी तहसील परिसर में धरने प्रदर्शन पर बैठे किसान यूनियन के बीच आज उनके प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ सुर से सुर मिलाते हुए लेखपाल के खिलाफ समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। इस प्रदर्शन में शामिल होने आए प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में जिस तरह से महिला पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया यह बहुत ही निंदनीय है। अगर आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश और नेशनल स्तर पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन ने मुंह के कान में गट्टा लग रहे हैं क्या? इनकी बात नहीं सुनी क्या? हमें पूर्वांचल के दौरे से बीच में आना पड़ा। यहाँ कुश्ती होगी और आर पार की होगी। यदि इन्होंने समय रहते हुए लेखपाल को गिरफ्तार नहीं किया और समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम यहाँ से बिना अधिकार लिए जाने वाले नहीं है। यहाँ ये धरना है मेरे साथियों, ये धरना है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने थोड़ी भी आनाकानी की। वार्ता के क्रम में जो है इस समस्या को समाधान करने के लिए उनसे बात हुआ और इसी क्रम में कल ही जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और उनकी और मांगे जो हैं जो तहसील से संबंधित है उससे एक एक बिंदु पे विचार हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने के तत्काल कोशिश किया जाएगा और उसमें जैसा भी रिपोर्ट आता है तहसीलदार साहब का और विवेचना में उसी के अनुसार भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मांगे हैं? उनका तहसील से और कोई वरासत से और जो कुछ डिले हो जाता है तो वो सब कमियां उनके द्वारा गिनाई गई जो है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन की महिला के साथ लेखपाल द्वारा अभद्रता को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग बांसी तहसील परिसर में एक सप्ताह से धरना दे रहे हैं और इसी धरने में शामिल होने आए हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आज आप धरने में शामिल होने आए हैं, सर क्या मामला था? धरने में यहाँ एक महिला के साथ में एक लेखपाल द्वारा इतनी बड़ी बदतमीजी कि बातों में उसे धक्का मार दिया गया, घेर दिया गया। ये कोई तरीका है क्या? एक लेखपाल का तरीका होता है ये इंसानियत है, हैवानियत है पूरी। और उसके लिए मैं मानता हूँ कि यहाँ और भी अधिकारी सक्षम तहसीलदार थे, एसडीएम से उसके बाद में कोई निर्णय लेना था और आज तक कोई निर्णय नहीं, गंभीर मुद्दा ही नहीं समझा। 7 दिन हो गए पड़े हुए, छोटी सी बात को लेकर किसानों को सत्यानाश चाहते हैं का। मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी बुद्धि परमात्मा ने हल लिया का, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई का मामला सामने आया। मामला गोंडा का है, जहां नवाबगंज थाने में प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। असलहे के बल पर प्रतिनिधि ने की थी गुंडागर्दी। कोर्ट मैरिज करने वाले दलित के घर लगाया ताला तो प्रेमी जोड़े की शादी करने से नाराज था प्रतिनिधि। असलहा लेकर प्रेमी जोड़े को धमकाने पहुंचा था। प्रतिनिधि धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। एसपी ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान की कार्रवाई। SC/ST एक्ट के सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। तो नवाबगंज के इस्लामपुर सराय अर्रा की ये पूरी घटना है। जनपद गोंडा में अंतर्गत ग्राम इस्माइलपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव द्वारा एक कपल जिन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली थी उनको बहिष्कार करने की अपील करते हुए उनके घर पे ताला डालने का वीडियो वायरल हुआ था। तो इसमें तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ताला उसमें तोड़कर खुलवा दिया है और वहीं पर जो परिवार है वो निवास कर रहा है, उनको सुरक्षा भी दे दी गई है। इस पूरे संदर्भ में SC/ST एक्ट और बाकी धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी आगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। इस तरह से कानून अपने हाथ में।
वहीं नोएडा के एमआईटी कॉलेज के बाहर दबंगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। कार सवार 5 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने सोसाइटी के अंदर घुसकर युवक की पिटाई की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर आजमगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय नेता के सामने बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैठक में राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल समेत कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। आपको बता दें कि स्टेज पर बैठने को लेकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। और अब खबर रायबरेली से है, जहां नाबालिग छात्रों के बीच हुई मारपीट। उपद्रवियों ने तोड़ी एक दूसरे की बाइक। आधे घंटे तक होता रहा तांडव। तो मिला एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ के संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ऑफिस में प्रवेश कुमार आरटीओ पद पर कार्यरत हैं। शाम के समय एक दबंग बिचौलिए ने एम्बुलेंस में के काम से आरटीओ पहुंचा, जहां पर कागजात पूरा न होने पर एम्बुलेंस का अप्रूवल नहीं मिला, जिसके बाद दबंग बिचौलिए ने आरटीओ कर्मी के साथ मारपीट की। घबराए आरटीओ कर्मी थाने पहुंचा और आरोपी दबंग भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दलाल भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और आरटीओ प्रवेश कुमार को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने भूपेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना बन्ना देवी पर एआरटीओ अलीगढ़ द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा भूपेंद्र ठाकुर नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वह उनके कार्यालय में घुसा, उनको तथा उनके कर्मचारियों को उसने जान से मारने की धमकी दी तथा अभद्रता की। इस आरोप के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी भूपेंद्र ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई। जो जानकारी मिली उसके अनुसार शाम को 4 बजे एआरटीओ साहब अपने कक्ष में बैठे थे और तभी भूपेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो दलाली करता है और दबंग प्रवृत्ति का है, वो उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और मारपीट भी की है। ये व्यक्ति पहले भी कार्यालय के कर्मचारी जो हमारे अग्रवाल बाबू रिटायर हो गए, उनके साथ भी जो है बदतमीज़ी और मारपीट कर चुका है। इसके संबंध में पूर्व में भी थाना में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इस घटना के संबंध में एआरटीओ साहब के द्वारा जो है तहरीर थाने में दे दी गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस विभाग के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में ट्रॉली हटाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, विवाद सुलझाने गए ग्राम प्रधान से भी दबंगों ने की है मारपीट। घर में घुसकर ग्राम प्रधान ने बचाई अपनी जान। ग्राम प्रधान समर्थकों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा। आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर किया है हंगामा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी का ये पूरा मामला है। घर से आने के बाद में तो विपुल नाम का लड़का उनने जो है आया, मैं जो रास्ते में आ रहा था, उनने जो है इसकी मम्मी बोली मेरे से तो प्रधान जी बालकों का झगड़ा होगा, समझा दो। मैंने कहा ठीक है जी। इतना कहने के बाद में विपुल बुलकटी लेकर घर से मेरे पे जो है वार करा। वहीं मेरी मोटरसाइकिल थी, मेरा चोट लगी और नुकरा प्रधान के लिए हम देखेंगे एससी प्रधान है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर 43 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर की गई। पकड़े गए इन अभियुक्तों के बारे में सीओ सदर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले के विभिन्न अपराधों में शामिल 7 वांछित और 36 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 43 की संख्या में गिरफ्तार ये सभी अपराधी विभिन्न अपराधों में शामिल थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस वारंटियों के जेल भेजने से जिले के अपराध में कुछ कमी आएगी। प्रदीप यादव ने कहा कि इस तरह के अभियान बराबर चलाए जाने चाहिए और आगे भी चलते रहेंगे। महानिरीक्षक बस्ती महोदय के द्वारा चलाए जा रहे वारंटी और वांछित अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर महोदय के आदेश के क्रम में पूरे जनपद के विभिन्न थानों में वांछित और वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें कुल 7 वांछित और 36 वारंटियों की गिरफ्तारी हुई है और इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में
आगे भी इसी प्रकार के अभियान चलाए जाते रहें। उप महानिरीक्षक और अब खबर लखनऊ से, जहां कार ने बाइक सवार सिपाही को मारी है टक्कर। घायल सिपाही को अस्पताल में कराया भर्ती। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गया। तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। निगोहा थाना के पास ये पूरी घटना हुई है। शासन के निर्देश पर प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के खिलाफ अभियान चलाया, छापेमारी की जा रही है। 8 दिवसीय अभियान के अंतर्गत हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 21 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की बिक्री निकासी के संबंध में दिनांक 24/8/22 से 31/8/22 तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल इंस्पेक्टर राठ और एसओजी प्रभारी रामेंद्र तिवारी के द्वारा मई फोर्स के चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसमें 2 अभियुक्त, एक आनंद कंजर पुत्र घसीटे निवासी बिंदनू जनपद कानपुर नगर, जिसके पास से 10 किलोग्राम अवैध गांजा, तथा दूसरा नीरज पुत्र सुनील निवासी सचैंडी जनपद कानपुर नगर, जिसके पास से 11 किलोग्राम 250 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।